आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर से बताते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगे हैं। बड़ी खबर है, सभा में जब वो पहुंचे थे उमंग सिंघार, तो इस दौरान कार्यकर्ता नारे लगाने लगे, हमारा मुख्यमंत्री सिंघार जैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो। इस दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि 2028 अभी दूर है, जनसेवा के लिए है, सीएम बनने की बात कहीं है ही नहीं। आगे क्या होगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है इस वक्त की, प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और दूसरी तरफ उमंग सिंघार को लेकर भरी सभा में मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए जाने लगे। मैंने पंडित जी को कहा कि मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है, मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। अभी 2028 बहुत दूर है। इसकी बात में एक बात मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले। आज मैंने नर्मदा मैया के दर्शन कर रहा था मंदिर में, तो हमारे फुसने भाई बोले कि इनकी मनोकामना पूरी होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये वो सब बोल रहे थे साथ बात। पंडित जी बोले कि तो आपके मन में क्या है? मैंने पंडित जी को कहा कि मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है कि अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूं, जन सेवा करता रहूं। और ये नर्मदा जानती कि मैंने उन्हें नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना। भाग्य की बात है, अलग बात है, क्या होना है मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूं। सोचिए, एमपी कांग्रेस में अभी बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। एक तरफ जीतू पटवारी भी है, कमलनाथ जिनके नेतृत्व में पूर्व में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, कमलनाथ सरी के नेता भी है। लेकिन इन सब के बीच उमंग सिंघार को लेकर मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। कार्यकर्ताओं के अंदर का जो जोश है वो खुलकर सामने आया। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दी है मध्य प्रदेश कांग्रेस में उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाने की बात। हालांकि कार्यकर्ताओं का जोश है जो मंच पर दिखाई दिया, लेकिन उमंग सिंघार ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। वहां पर कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि उमंग सिंघार के मन में ये बातें ना हो कि वो भी उस पद तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं भविष्य में। देखिए, बिल्कुल 2028 में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस की हमने देखा, राहुल गांधी भी लगातार आदिवासी नेताओं के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में हमेशा आदिवासी नेताओं को महत्व मिला है, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की बात हो जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, केंद्र में 2 से 3 बार वो मंत्री रहे। अभी भी तमाम सीटों की बात करें तो करीब 47 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, जिनमें करीब 22 सीटों पर कांग्रेस जीतकर आई है। लेकिन इसके पहले यदि 2018 के चुनाव की बात करें तो करीब 30 सीटों पर थी, तो कहीं न कहीं 8 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ है और 85 सीटें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तौर पर आदिवासियों का महत्व है कि वो हार और जीत का अंतर तय करते हैं। तो शायद यही कारण कांग्रेस का फोकस भी इन दोनों आदिवासी सीटों पर है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात करें तो आदिवासी नेताओं का एक बड़ा चेहरा है, ओंकार सिंह मरकाम हो, कांतिलाल भूरिया हो, उमंग सिंघार हो, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और तमाम क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आदिवासी कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो खुलकर सामने आ रही। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अभी चुनाव भी है और चुनाव हार जीत के बाद चेहरा तय होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आदिवासियों पर कांग्रेस का फोकस है और शायद यही कारण है कि अब इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं, आदिवासी के क्षेत्र भी के लोग भी चाह रहे हैं कि उनका खुद का आदमी, उनके बीच का आदमी उनका प्रतिनिधित्व करे। तो देखना ये होगा किस तरीके से हर कोई चाहता है कि सत्ता के शिखर पर बैठे, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है जया। लेकिन उम्मीद ये की जा रही कांग्रेस का फोकस आदिवासियों पर है और आदिवासी नेता भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर वो प्रतिनिधित्व करें। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो भविष्य में तय होगा, लेकिन हर नेता चाहता है कि उसका चेहरा सबसे प्रमुख तौर पर। उमंग सिंघार चूंकि सीएलपी हैं और पहले भी वन मंत्री रहे हैं, उनकी जो बुआ है वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी हैं, तो एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में आदिवासी कार्यकर्ताओं की भावना है, लेकिन देखना होगा भावना का सम्मान कितना होता है और क्या ये भावनाएं वोट में बदलकर कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचा पाती है। निश्चित तौर पर उसके लिए कांग्रेस को मेहनत भी करनी पड़ेगी सूरज, और ये भी जरूरी है कि आदिवासी वोट बैंक को अगर साधना चाहती है कि कांग्रेस, तो एक आदिवासी को ही आगे करना पड़ेगा, वो चेहरा आगे रखना पड़ेगा जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जीत दिला सके। बहुत धन्यवाद आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था उस वक्त मंच पर जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद थे।
अभी 2028 बहुत दूर है। इसकी बात में एक बात मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले। क्या नाम तुम्हारा? नीलेश पांडे। आज मैं जब नर्मदा मैया के दर्शन कर रहा था मंदिर में, तो हमारे पुतले भाई बोले कि इनकी मनोकामना पूरी होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये वो सब बोल रहे थे साथ वाले। पंडित जी बोले कि तो आपके मन में क्या है? मैंने पंडित जी को कहा कि मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है कि अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूं, जन सेवा करता रहूं। और ये नर्मदा जानती कि मैंने उन्हें नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना। भाग्य की बात है, अलग बात है, क्या होना है मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं जो आज है उस पल में जीता हूं, और आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं वो मैं सोचता हूं। साथियों,